तो वीडियो बहुत ही अच्छा ही है, बहुत हाई लेवल का वीडियो है। आप अगर देखना शुरू किए तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरी बातों को सुनने के बाद, देखने के बाद आप खुद डिस्कस करें कि मैं कितने हद तक सही कहा या कितने हद तक गलत बोला। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगा वो है शराब और ये हमारे गाँव समाज का ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड की समस्या है। ऐसी समस्या जिसमें के हर कैटेगरी का इंसान शामिल है। अब मैं अपने गांव से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे गांव में कुछ ऐसे फैमिली है जो तो है बहुत गरीब, दिन भर काम करता है, अपने भी काम करता है, अपने बाल बच्चों को लेकर भी काम करता है, अपने वाइफ को भी, यहाँ तक है कि अपने वाइफ को भी ले आता है काम से आता है, अच्छा कमाता है, लेकिन शाम में जाकर वो उस पैसे से दारू पी लेता है। और दारू जो है हर धर्म में बैन्ड है। आप किसी भी धर्म के जब सही किताब को पढ़ेंगे तो उसमें आप कोई भी नस्ली चीज़ का खाना पीना या किसी भी तरह से अपने शरीर में प्रवेश कराना गलत है, हराम है, जिसका सज़ा कि ईश्वर अल्लाह हमें मरने के बाद जन्नत या जहन्नम में ज़रूर देगा। अब हराम क्यों है या बैंड क्यों है, इसका वजह आप समझ ही रहे हैं। देखिए, नशा ऐसा चीज़ है, जब आप कर लेते हैं ना तो आप कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, आपका दिमाग वो अनबैलेंस कर देता है। और फिर आप उसके बाद आप क्या करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, किससे लड़ाई कर लेते हैं, किससे झगड़ा कर लेते हैं, किसको गाली दे देते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में जितना क्राइम होता है ना, जिस क्राइम को इंसान जानबूझकर करता है, उस क्राइम को करने से पहले इंसान पहले नशा ही करता है, चाहे वह दारू का ही नशा क्यों ना करे, लेकिन वो पहले दारू का सेवन करता है, उसके बाद उस क्राइम को अंजाम देता है, चाहे वो मर्डर हो या रेप हो या बहुत तरह की बात हो। जितना भी क्राइम होता है, क्राइम की कैटेगरी में जितना भी चीज़ होता है जो कि जानबूझ कर किया आता है, उस चीज़ के लिए इंसान पहले दारू का इस्तेमाल करता है। या आप ये खुद सुने होंगे, जाने होंगे, अगर न्यूज़ देखते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें जब सस्पेक्ट को पकड़ा जाता है तो जब उसका रिपोर्ट आता है, ब्लड रिपोर्ट, तो कहा जाता है कि भाई बंदा ने दारू भी पी रखा था। यहाँ तक कि दारू पीने से एक्सीडेंट भी होता है, एक्सीडेंट की जो रेट है वो भी बढ़ने का ज़्यादा डर रहता है। और दारू ही नहीं, नशा का बहुत सारी चीज़ मिलती है, चरस, अफीम, गंजा, बहुत सारी चीज़ है जिससे कि आप यूज करते हैं तो आपको नशा होगा ही। तो ये इससे प्रभावित सिर्फ हमारा गांव समाज ही नहीं है, हमारा देश ही नहीं है, बल्कि दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देशों के आदमी जो है सभी इससे ग्रसित है। बहुत किसी को तो मैं इसे देखा हूँ कि वो जब त्यौहार होता है, उनका फेस्टिवल होता है, हमारे गांव में दूर का क्यों, हमारे गांव के जो हिंदू भाई हैं, जब वो किसी तरह का उन लोगों का फेस्टिवल होता है तो वो दारू पीना सही समझता है। शायद वो उन्हें अपने धर्म की सही नॉलेज नहीं है। अगर वो अपने धर्म के सही किताब को देखें तो उसमें मना है नशा करना। हर इंसानों के धर्म की जो अच्छी किताब है, सच्ची किताब है, उसको आप जब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि नशा करना गलत है। भाई दुनिया में इतना अच्छा चीज़ है खाने का, भाई हम उस अच्छा चीज़ को खाएं। ये और पता नहीं क्या क्या केमिकल डालकर हमारे यहाँ जो बनता है, हमारे गांव के पास ही बनाता है जो, तो भाई इतना गंदा चीज़ से बनाता है वो लोग दारू, खाना पीना को सड़ा करके उसमें पता नहीं कौन सी नशीली दवाई डालता है, क्या क्या डाल के उसको गर्म करके उसका भाप से बनाता है। और मुझे ये समझ में नहीं आया, साला आदमी इतना कचरा चीज़ होता है इंसान, उसको जाके खाता है कैसे भाई। उससे अच्छा भाई दूध पी लो यार, जूस पी लो यार उस पैसे से यार, वो खाना मुझे ज़रूरी है। जबकि जानते हो पुणे से मेरे
दिमाग को अनबैलेंस कर देता है। उसके अलावा शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है पता है आपको? दारू की नशा से होने वाली बीमारियां या दारू पीने से जो इंसानों को जो बीमारी होती है, उस बीमारी से मरने वालों की संख्या सिर्फ हमारे देश में हर दिन दारू पीने की वजह से मरने वालों की संख्या हज़ारों के तादाद में है। और ये लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने फैमिली तक के बारे में नहीं सोचता कि भाई हम जो दारू पी रहे हैं ये हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है, हम जब मर जाएंगे इसके वजह से तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा, मेरे बाल बच्चा को कौन देखेगा। तो मैंने इन लोगों का सेंस जो होता है ना ख़त्म हो जाता है। कोई अच्छा चीज़ सोचने का इनका सेंस ही एक तरह से बंद हो जाता है। कम से कम ये तो भी सोचो भाई, ये हम अपने बच्चे को कन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, इतना रुपया खर्चा करके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मदरसा में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा करके ताकि वह अच्छा इंसान बने, लेकिन आप फिर उन्हीं के सामने दारू पीते हो यार। या छुपको ही अगर पीते हो तो भाई 10 दिन छुप के भी पियोगे तो एक दिन देख ही देगा। इससे क्या होगा कि उनके माइंड पे गलत असर पड़ता है। वो भी सोचता है कि चलो भाई मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं। और पता ही है जो जिसने भी एक बार इसे ट्राई किया है उसमें से 99% आदमी इस चीज़ का आदी बन चुका है। तो जब भाई ये चीज़ गलत है, हर तरह से गलत है, यहाँ तक कि पीने वाला भी खुद जानता है कि भाई ये चीज़ गलत है, तो फिर हम पिए क्यों भाई? दुनिया में इतना अच्छा चीज़ है खाने का पीने का, तो फिर हम क्यों इस चीज़ का सेवन करते हैं? और हमारे देश के गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भाई ऐसे चीज़ का जो उत्पादन होता है इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए। पता है दारू की वजह से सिर्फ हमारे देश की जो गरीबी की रेट जो है जितना है, तो इसका एक वजह दारू भी बनता है, नहीं तो इतना रेट नहीं होता। जैसे मान लो कि अगर हमारे देश का 10% मतलब गरीबी की तरफ फैला हुआ है आदमी, तो इसका वजह दारू भी है। क्योंकि हम देखते हैं भाई दारू ऐसा चीज़ है कि गरीब इंसान को और भी गरीब बनाता जा रहा है। यहाँ तक कि मिडिल क्लास इंसान के भी इसका इकोनॉमिक पर असर पड़ता है, इसका आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। तो भाई दारू किसी भी इंसान के लिए उसका सेहत से लेकर उसके स्वास्थ्य, उसके दिमाग से लेकर उसका पैसा रुपया तक हर तरह से उसको हानि पहुंचाता है। तो फिर इंसान क्यों इस चीज़ का इस्तेमाल करता है? और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि भाई हमारे देश का गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ों को बंद करना चाहिए तुरंत, इमीडिएटली। इसका एक बूंद भी देश में नहीं रहना चाहिए। तभी हमारे देश के नौजवान को जिसका कि दारू की वजह से अपना ज़िंदगी ख़राब कर रखा है, ऐसे नौजवान तभी संभल सकेंगे। और जानते हैं कि हमारे देश के नौजवानों में कितना % नौजवान इस चीज़ का आदी है। दारू का जितना भी नस्ली सामान है सभी चीज़ को बंद करना चाहिए। अगर हमारे देश के सरकार को ये लग रहा है कि नहीं इससे हमारे देश की इकोनॉमी का आर्थिक स्थिति सुधर रहा है, तो ये तो मैं बोलूँगा भाई गलत है। इससे हमारे देश का आर्थिक स्थिति सुधरता नहीं बल्कि बिगड़ रहा है। आपको भले इससे 2 रुपया की कमाई हो रहा है, लेकिन ये बात सोच कर देखो कि आपके देश का जो युवा वर्ग है उसका सिचुएशन ख़राब हो रहा है। और युवा इंसानों से ही देश की स्थिति आगे बढ़ती, यही देश की रीढ़ होती है। तो आपको अगर एक तरफ से लग रहा है कि चलो भाई हम नशा वाला सामान उत्पादन करके इससे हमारे इनकम बढ़ता है, हमारे देश का आर्थिक आय बढ़ता है, तो ये एक नज़रिया से आपको लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आप इंसानों को खोखला कर रहे हैं। इससे आय बढ़ नहीं रहा है बल्कि आय घट रहा है। तो मैं सभी के साथ अपने क्लास से लेकर के जितने भी उम्र के इंसान हैं, छोटा बड़ा, चाहे वो गर्ल्स ही क्यों ना हो, बूढ़े बड़े, सभी से मैं यही कहूँगा कि भाई अपने रुपयों को गलत इस्तेमाल ना करें और कोई अच्छा चीज़ खाएं, ये इस सब चीज़ से दूर रहें। इससे हमारे समाज के साथ साथ बड़े बूढ़ों को भी असर पड़ता है। और उसके अलावा ये एक
بہت بڑا گناہ ہے، پاپ ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر دارو پی رہے ہیں یا نشہ کر رہے ہیں تو ایسے گناہ کو جو اللہ ایشور ہے معاف نہیں کرنے والا ہے، اس چیز کا سزا دے گا وہ۔ ہم اتنا پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم گناہ سے بچ کر رہیں، لیکن پھر بھی ہم ٹائم کا دارو کا استعمال کرتے ہیں، نشیلی چیز کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ یہ سب چیز سے دور رہنا چاہیے، تبھی آپ ایک انسان کے کیٹیگری میں آئیں گے، ایک اچھے انسان کے کیٹیگری میں آئیں گے۔ آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لو، جتنے بھی اچھے انسان ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، وہ اس سب چیز سے دور رہتا ہے۔ آپ اپنے بستی، اپنے گاؤں سماج میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی کسی کو اگر کوئی بات غلط لگا ہو یا سمجھ میں نہ آ تو کمنٹ پہ لکھے بھائی، میں پھر کوشش کروں گا اس چیز کا جواب دوں آپ کو، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو تک